Good morning, class 4. Today I will teach you chapter 2 once again of science. We have already completed many chapters, syllabus of PT1. So revision is going on. इसलिए मैं आज चैप्टर 2 आप लोग को फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ, रिकैप करने जा रहा हूँ. ओके, तो इन दिस चैप्टर we will discuss about digestion, know about digestion. Okay, let's start. What is digestion? Digestion क्या है? Your body cannot direct use the food that you eat to give you energy. आपका शरीर सीधे तरीके से उस भोजन का यूज नहीं करता जिससे आप ऊर्जा देने के लिए खाते हो. The food that you eat like rice, meat, fruit and vegetables is broken down into smaller simpler forms. भोजन जैसे कि राइस हुआ, मीट हुआ, हाँ, वेजिटेबल्स हुआ, जो आप खाते हो वो क्या होता है, आपके शरीर में जाकर के सरल रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटता है, होता है. The breaking down of food into smaller forms inside your body is called digestion. और यह भोजन का छोटे छोटे रूपों में, सरल रूपों में होना, यानी आपके शरीर के अंदर इस भोजन का छोटे छोटे रूप में होना, सरल रूप में होना, टूटना ही डाइजेशन है, पाचन है. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स. ये डाइजेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये कई चरणों में होता है. ओके, देयर आर सेवरल ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट हेल्प इन डाइजेशन. टुगेदर दिस ऑर्गन्स मेक अप योर डाइजेशन सिस्टम. बता रहा है सेवरल्स यानी अनेकों अंग मिल करके ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है, पचाने की जो क्रिया होती है. टुगेदर दिस ऑर्गन्स यानी जितनी भी ऑर्गन्स जो डाइजेशन का प्रोसेस करता है, ये सब एक साथ मिल करके ही डाइजेशन सिस्टम कहलाता है. ओके, पाचन क्रिया जिसको बोल सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, लीवर, स्टमक, पेनक्रेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सब मिल करके आपको डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहलाता है. ओके, तो नाउ हम लोग पढ़ेंगे अब कई स्टेप्स यानी चरण, यानी मैंने चरण में जो है आपको डाइजेशन होता है और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है उसके बारे में समझें. द डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. डाइजेशन जो है माउथ से यानी मुंह से स्टार्ट होता है, पाचन स्टार्ट होता है. कैसे? हाउ? व्हेन यू च्यू योर फूड योर टीथ ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्मॉलर पीस. जब आप भोजन को चबाते हो तो क्या होता है, आपके भोजन को आपकी दांत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, करता है. द शार्प फ्रंट टीथ हेल्प टू बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. आपके सामने यानी ये इंसीजर जो टीथ कहलाता है, वो क्या करता है, आपके भोजन के बाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है. द फ्लैट बैक टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू अ पेस्ट. और आपका जो फ्लैट बैक टीथ जो है वो क्या करता है, उस छोटे छोटे टुकड़ों के भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्राइंड करता है, एक पेस्ट फॉर्म में बनाता है. नाउ सलाइवा इज द डाइजेस्टिव जूस दैट इज फाउंड इन द माउथ. सलाइवा जो है, जिसको आप लार बोल सकते हो, ये डाइजेस्टिव जूस है जो आपके माउथ में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है. इट इज मेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो है बनता है. व्हेन यू च्यू योर टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड. जब आप भोजन को चबाते हैं तो आपका टंग, जीभ क्या करता है, आपको उस भोजन को सलाइवा के साथ मिलने में मदद करता है. ओके, दिस सॉफ्टन द फूड सो दैट इट कैन स्वैलेट इजली. इसलिए जैसे ही वो आपके भोजन जो है, सलाइवा जूस के साथ जो वो मिक्स होता है और आपके भोजन से क्या होता है, सॉफ्ट होता है और आप उसको आसानी से निगल पाते हो. You have learnt in the previous lesson that food contains starch. Starch is an insoluble substance. आप पिछले चैप्टर्स में स्टार्च के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यह insoluble होता है. ओके, substance saliva helps to break down the starch into soluble sugar. और वही सलाइवा जो है उस सब्सटेंस को यानी स्टार्च को क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है, उसको soluble sugar में वो बनाता है. When you eat food that is rich in starch, जब आप भोजन करते हो वो भोजन जो है यानी स्टार्च की मात्रा उसमें ज़्यादा रहता है, अधिक रहता है. ओके, दैट इज
लाइक ब्रेड यू विल नोटिस दैट इट टेस्ट स्वीट आफ्टर यू च्यू इट। जैसे कि ब्रेड आप खाते हो तो चबाने के बाद आपको उसका टेस्ट जो क्या होता है मीठा टाइप का लगता है। तो क्या हुआ, जब जैसे वो सलाइवा के साथ आप च्यू करते हो, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो उस स्टार्च को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, यानी सलाइवा हेल्प किया, इसलिए आपको जो स्वीट यानी मीठा मीठा उसका टेस्ट आता रहता है, यानी उसको इंसॉल्युबल को सॉल्युबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। दिस इज बिकॉज द स्टार्च इज बीइंग चेंज इनटू अ शुगर, इसीलिए स्टार्च जो है वो आपको शुगर में चेंज होता है। योर टंग देम हेल्प टू पुश द फूड इनटू अ थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। तब आपका जीभ जो है, आपकी जीभ उस पार्ट्स को, हाँ, एक छोटा सा पतली सी नली है जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके द्वारा वो पुश करके पुश करता है, पुश करने में आपकी टंग जो है मदद करता है। नाउ सेकेंड स्टेप, डाइजेशन इन द स्टमक। अब स्टमक में डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, क्या पाचन है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। द फूड पासेस इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, यानी फूड पाइप के द्वारा, वो फूड माउथ से फूड पाइप के द्वारा आपको स्टमक में जाता है। द स्टमक इज ए बिग लाइक ऑर्गन्स। स्टमक क्या है, हाँ, ये थैला के जैसा एक ऑर्गन है, पार्ट्स हैं आपके बॉडी में, एक थैला के जैसा ये एक ऑर्गन है, पार्ट है। द स्टमक मसल्स चर्म द फूड विथ more digestive juice. These juices start to break down proteins and fats into simpler substance. अब वो क्या करता है, स्टमक के जो मसल्स जो है वो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्टिव मोर जूस जो है प्रोवाइड करता है, और वो जूस क्या करता है, तो भोजन में जो प्रोटीन्स और फैट्स है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है, यानी सरल पदार्थ में। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अप टू 3 आवर्स, और भोजन जो है आपके शरीर के अंदर अप टू यानी 2 to 3 आवर्स, और ये आप डिपेंड करता है जो आप किस तरह का भोजन किए हो, इस पर भी ये टाइम डिपेंड करता है। ओके, नाउ थर्ड, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब छोटी आंत में डाइजेशन पाचन का प्रोसेस जानेंगे। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेट से आपका भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन्स लुक लाइक अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत, ये आपको घुमावदार यानी लॉन्ग लंबा ट्यूब के जैसा घुमावदार जो होता है ना, इस तरह का ये एक अंग है, पार्ट्स है, ऑर्गन है। कॉइल यानी घुमावदार बोल सकते हो। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सर्टेन जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल्स है वो भी एक जूस प्रोवाइड करता है। अदर ऑर्गन्स भी जैसे कि लीवर हो गया, हाँ, पेनक्रियास हो गया, ऑल्सो प्रोड्यूस जूस। ये भी अंग जो है जूस प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करता है। विच आर poured into the small intestine, जो छोटी आंत में प्रवाहित होता है। द फूड मिक्सेस विद these juices and is completely digested, और वो जो भोजन जो है इन सभी जूस के साथ मिक्स्ड हो जाता है और भोजन जो है कंप्लीटली यानी पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ इन सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स। वो जो पचा हुआ भोजन अब वो सिंपल यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, सॉल्युबल में। इट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के वॉल के द्वारा यह ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द ब्लड देन कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तब ब्लड जो है, रक्त, वो क्या करता है, आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, हाँ, उसमें वो कैरी करता है यानी पहुंचाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और बचा हुआ भोजन का इस्तेमाल, हाँ, एनर्जी के लिए किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अनडाइजेस्टेड फूड, सम पार्ट्स ऑफ फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी। कुछ ऐसे भोजन हैं, इसके पार्ट्स हैं, भाग हैं जो आपके शरीर के द्वारा डायरेक्ट उसको नहीं पचाया जा सकता। दे पास इनटू द पाइप लाइक ऑर्गन कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। यह पाइप के जैसा एक ऑर्गन्स होता है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहते हैं। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, और वो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर जो अवेलेबल रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द सॉलिड वेस्ट दैट रिमेन्स पासेस आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द एनस, और एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सॉलिड रिमेन्स, सॉलिड्स रह जाता है, हाँ, जो कि आपको
ओपनिंग के द्वारा, यानी वो सॉलिड्स पार्ट जो है वो बाहर हो जाता है, जिससे एनस बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर इज सम ऑर्गन्स, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स, यू ऑलरेडी नो दैट यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप ऑलरेडी जैसे कि जानते हो, जो हमें बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार करना चाहिए और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का, वाटर का यूज़ करना चाहिए। You also know that you must wash your hands well with soap and water before you eat। आप ये भी जानते हैं खाने से पहले जो है अपने हैंड्स को, अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से वॉश करना चाहिए। Here are some more rules in follow, और कुछ और भी रूल्स हैं, नियम हैं जो यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में समझेंगे। Eat your food at fixed time, यानी आप अपना भोजन फिक्स टाइम पे, सही समय पे करेंगे। Never be in a hurry to finish your food, chew your food properly before swallowing it, this makes the digestion of food much easier। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए खाते समय, कभी भी जल्दबाजी, किसी भी तरीके का जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और आप जो भी भोजन बाइट्स लेते हो उसको अच्छे तरीके से च्यू करके उसको खाना चाहिए, निगलना चाहिए। इससे क्या होता है, डाइजेशन होना, पाचन होना और आसान हो जाता है। Rinse your mouth thoroughly after eating, खाने के बाद आपके माउथ को, कुल्ला जिसको बोलते हैं, वॉश करना चाहिए। रेस्ट अ व्हाइल आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद आराम थोड़ा करना चाहिए। योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट, आपके शरीर को ऑक्सीजन, यानी पचने के लिए, भोजन को पचने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। इफ़ यू स्टार्ट प्लेइंग द अदर ऑर्गन्स विल यूज अप द ऑक्सीजन एंड यू मे गेट अ स्टमक। समझे? अब आप रेस्ट की जगह खेलोगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे यूज होगा, तो उस समय क्या होगा, जो आपको पेट में पेन फील होगा। नाउ लास्ट, इट लॉस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, दे ऑल्सो हैव रफेज और फाइबर्स। बता रहा है वेजिटेबल, सब्जी और फलों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, बिसाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के अलावा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के अलावा भी रफेज और फाइबर्स होना चाहिए। योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्टेड फाइबर, आपके शरीर जो है फाइबर को, यानी रेशेदार भोजन को डाइजेस्ट नहीं करता। बट फाइबर हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, लेकिन वही फाइबर, वही रेशा आपके शरीर के अंदर की वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, विच ऑफ दिस ऑर्गन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ, स्टमक, लंग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, सी इज द राइट आंसर, लंग। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में नहीं आता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फूड पाइप टेक्स द फूड इनटू द स्टमक। फूड पाइप जो है, यानी माउथ से भोजन को कहाँ ले जाता है, तो स्टमक में, पेट में। फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के वाल के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में। तो बी ऑप्शन इज द राइट। Which of these is the main functions of the large intestine? To absorb water. Water absorb करता है। The body cannot digest that fibers. Fibers को आपके शरीर डाइजेस्ट नहीं करता। Now dear students, fill in the blanks. The breaking down of food into a small simpler forms is called, यानी भोजन का सरल रूप में होना, टूटना आपके शरीर के अंदर ही डाइजेशन कहलाता है। Now second, the stomach, food pipe, a small intestine and large intestine are parts of your डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया में आता है। द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द माउथ इज कॉल्ड सलाइवा। ओके, द लीवर एंड पेनक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर पॉर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने समझाया था, हाँ, तो वो सारे मिल करके कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है वहाँ पे भोजन। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड पासेस आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड द एनस, उसको एनस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन आंसर है जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, और आपको लर्न करना है, प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अब रिवीजन भी सेकेंड टाइम हो गया इस चैप्टर का।
और कुछ वर्ड्स मीनिंग में है डियर स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर ओनली 11 में वर्ड्स मीनिंग है इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल एंड चर्न। तो डियर स्टूडेंट्स इसको भी याद करना है साथ में। ओके, आई होप जो आप और अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ लिए होंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।